हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सिडबी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 की हम बात करेंगे। सिडबी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें ग्रेड ए एंड ग्रेड बी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं एंड सैलरी अप टू 1 लाख पर मंथ आप यहाँ पर ले सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो सभी के लिए वैकेंसी है, ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन रखा गया है, लेकिन एज क्राइटेरिया क्या है, बाकी सब कुछ हम आगे वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। अगर आप भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं हम स्क्रीन पर सिडबी की ऑफिशियल साइट पर हैं। जब आप इसके करियर सेक्शन में जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने पर जब आप नीचे यहाँ देखेंगे, इसमें आपको करियर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो करियर ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा और इसमें जब आप जाएंगे तो अप्लाई लिंक भी मिल जाएगी एंड नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। सो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। ओपन करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। उसके बाद अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये इसका नोटिफिकेशन देख रहे हैं सिडबी की तरफ से, एंड सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है वो आप यहाँ पर देखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स है। अब जनरल के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। स्पेशलिस्ट में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स अगर आपने जो भी वैकेंसीज हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना होगा। Applications are invited from eligible candidate for the post of officers in grade A and grade B। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अदर किसी मोड से आप अप्लाई नहीं करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, ओनली आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। प्रिंट आउट विल बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स। ओपनिंग जो डेट है अप्लाई करने की एंड फीस पे करने की, ये 8 नवंबर है। 8 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 2 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड कट ऑफ डेट जो आपकी रहेगी एज क्राइटेरिया की, ये आपकी यहाँ पर रहेगी 8 नवंबर, अप्लाई करने की जो फर्स्ट डेट है। एंड जो क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट है, एक्सपीरियंस, कुछ पोस्ट किसी किसी जैसे यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है ना, उस हिसाब से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है, कहीं कहीं पर, सभी के लिए नहीं है, कहीं कहीं पर। तो वो आपका 2 दिसंबर 2024 रहेगा। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका फेज फर्स्ट और फेज सेकंड, 2 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा और आपका इंटरव्यू होगा। यह आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जो आपका 22 दिसंबर से लेकर के फरवरी 2025 तक ये सारी प्रोसेस, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस चलेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें वैकेंसीज। तो वैकेंसी डिटेल में देखिए, जो जनरल स्ट्रीम्स हैं उसमें आपकी 50 वैकेंसी हैं, कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ही यहाँ आपकी जो जनरल है उसमें अप्रॉक्सीमेट 1 लाख आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। और वहीं अगर आप जो ग्रॉस नेम ऑफ पोस्ट एंड यहाँ पर भी जनरल की बताई गई है ग्रेड बी के लिए, ये ग्रेड ए के लिए था, ये ग्रेड बी के लिए। ग्रेड बी के लिए 1,15,000 अप्रॉक्सीमेट आपकी यहाँ पर सैलरी बनेगी और ग्रेड बी में जो आपकी पोस्ट है वो 22 है। तो टोटल अगर हम ग्रेड वे ए और ग्रेड बी की बात करें तो 72 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये जो आपकी भर्ती है ये परमानेंट भर्ती रहेगी, इसलिए आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो प्रोविजन पीरियड भी रहेगा। और ये प्रोविजन पीरियड आपका इनिशियल 2 ईयर का रहेगा, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो यहाँ पर 4 साल तक का ये प्रोविजन पीरियड आपका बढ़ाया जा सकता है। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, इनके लिए जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो रिलैक्सेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर देख लेंगे, आपके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। एज क्राइटेरिया आपकी 8 नवंबर 2024 से देखी जाएगी।
जो कि ग्रेड ए पोस्ट के लिए 21 से 30 साल होनी चाहिए, ग्रेड बी पोस्ट के लिए 25 से 33 साल होनी चाहिए। ये जो हम एज देख रहे हैं ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए देख रहे हैं, जिनकी अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 8 नवंबर 1994 से 9 नवंबर 2003 के बीच आपका वर्थ होना चाहिए ग्रेड ए पोस्ट के लिए, और 8 नवंबर 1991 से 9 नवंबर 1999 तक आपका वर्थ होना चाहिए ग्रेड बी पोस्ट के लिए। वहीं अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, ओबीसी एनसीएल को 3 ईयर का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 to 15 ईयर का, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 5 साल का। ठीक है, तो यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपके लिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेड ए जो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर रखी गई है। ग्रेजुएशन अगर आपने कॉमर्स में किया है, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के 60% मार्क्स के साथ, और जो SC/ST पीडब्ल्यूडी हैं उनको 50% मार्क्स के साथ, तो वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब वर्क एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं मिनिमम पोस्ट, तो यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं बताया गया है। ओनली फॉर कैंडिडेट हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन कॉमर्स, ये जो हमने यहाँ पर देखा वही है। अगर आप CS, CMA, ICWA या CFA हैं तो उनके लिए भी सेम है, लेकिन अगर आपने CA किया हुआ है तो CA वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। MBA PGDM जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह रखा गया है। इसके बाद आप यहाँ पर ग्रेड बी के लिए देखेंगे तो ग्रेड बी के लिए यहाँ पर जो ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है ग्रेड बी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे आपने किस क्वालिफिकेशन के बेस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। ग्रेड बी में लीगल के लिए भी मांगा गया है जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है ग्रेड बी में। ओके, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहला फर्स्ट फेज होगा जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, MES जिसमें आपके पॉलिसीज, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क ये, और स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट आपका रहेगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट की टाइमिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम देने का। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में। अब इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो आप देख रहे हैं ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए लीगल का देख रहे हैं, जनरल का देख रहे हैं और IT का, तीनों के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेम ऑफ द टेस्ट एंड रिमार्क्स यहाँ पर दिया गया है। द सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद मेरिट सिलेक्शन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी फेज सेकंड होगा। फेज सेकंड आपका फेज फर्स्ट तो सभी का सेम है। फेज सेकंड में आपका ग्रेड ए और ग्रेड बी असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, जो ग्रेड ए है वो असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड बी होगा वो मैनेजर, इनके लिए पेपर फर्स्ट रहेगा। तो वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड फेज में आपका जो पेपर रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। फेज सेकंड में इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे, 75 मिनट का टाइमिंग रहेगा। वहीं आपका पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, ये आप देख लेंगे यहाँ पर। एंड ग्रेड बी लीगल के लिए पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ये लीगल वालों के लिए रहेगा। एंड मैनेजर ग्रेड बी IT के लिए भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, ये पूरा यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आप जनरल के लिए कर रहे हैं, लीगल के लिए कर रहे हैं या फिर IT के लिए कर रहे हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। देखिए पेपर जो आपका सेकंड फेज सेकंड होगा वो सिर्फ आपके 5 सेंटर ही रहेंगे। चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये 5 सेंटर में आपका फेज सेकंड का एग्जामिनेशन होगा। आई थिंक फेज जो फर्स्ट होगा वो आपका ऑल इंडिया में रहेगा, लेकिन आपके जो फेज सेकंड एग्जामिनेशन है वो सिर्फ 5 सिटी हैं जहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन फीस आप देख रहे हैं SC/ST PWD के लिए फीस नहीं है, सिर्फ आपको 175 रुपये इंटीमेशन चार्ज रहेगा। OBC EWS जनरल कैंडिडेट के लिए
1100 रुपये रहेगा। और स्टाफ कैंडिडेट के लिए कोई भी आपको कोई चार्ज भी नहीं है और फीस भी नहीं है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है ऑफिशियल साइट पर, मैंने आपको अभी बता दिया था। फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे यहाँ पर करनी होगी। अब देखिए, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा फेज फर्स्ट, वो आपके ऑल इंडिया में सेंटर रहेंगे। फेज सेकंड के तो सिर्फ 5 सेंटर रहेंगे, लेकिन फेज फर्स्ट जो एग्जामिनेशन आपका है वो आप जिस स्टेट में है आपको मिल जाएगा। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर है, महाराष्ट्र में भी है, मणिपुर, मेघालय, सभी जगह ऑल इंडिया में जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उसी स्टेट में सेंटर मिल जाएगा। फेज सेकेंड जो एग्जामिनेशन होगा वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फेज सेकेंड विल बी हेल्ड एट फॉलोइंग पोस्ट। लेकिन अभी हमने ऊपर जो देखा हुआ था इसमें उसमें आपका फेज सेकेंड का दिया गया था, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, फेज सेकेंड में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू सिर्फ आपका ये 5 सिटी में रहेगा, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली। इंटरव्यू सिर्फ आपका ये 5 सिटी में रहेगा। बाकी जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आपको फेज 1 में तो ऑल इंडिया में मिल जाएंगे, और फेज सेकेंड में आपके कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ रहेंगी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, जो 5 सिटी हम पहले देखे थे वो इंटरव्यू के लिए है। फेज सेकंड की सिटी आपको ये दी गई है, और फेज फर्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा वो तो आपको आपके स्टेट में मिल ही जाएगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले 2 दिसंबर इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कीजिएगा। अच्छी पोस्ट है, सैलरी अच्छी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।